हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आया था, तभी इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में सिलेबस पूरा कंप्लीट दिया गया था। तो एक बार नीट का देखिए सिलेबस देख लेते हैं। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की टोटल सिलेबस होती है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है फिजिक्स का सिलेबस। देखिए चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज यहाँ पे सब चीज़ दिया गया है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है यूनिट वाइज दिए गए हैं। फर्स्ट यूनिट में आपका फिजिक्स एंड मेजरमेंट में ये आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट देखना है। सेकंड यूनिट में काइनामेटिक्स है, इसमें काइनामेटिक्स सेकंड यूनिट हो जाएगा। और थर्ड यूनिट की बात करेंगे तो लॉ ऑफ मोशन पढ़ना पड़ेगा। और आपका ये देखिए, अब इसमें जब आप यूनिट्स वाइज में जाएंगे ना, तो इसमें अलग अलग चैप्टर आए, जैसे स्टैटिक्स, काइनेटिक, फ्रिक्शन देखेंगे, डायनेमिक्स देखेंगे, उस तरीके से। देखिए यूनिट फोर्थ में जाएंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें तीन चीज़ अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। वर्क के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में देखिए यूनिट नंबर 5 में रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में 2 चैप्टर हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट नंबर आएगा 6 नंबर यूनिट। देखिए ग्रेविटेशन, काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे ग्रेविटेशन को हटा दिया गया है, नहीं, तो ग्रेविटेशन जो चैप्टर ना, उसमें से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे टोटल टॉपिक दिया गया है कि ग्रेविटेशन में कितने टॉपिक रीड करने हैं। यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ये देखेंगे, यहाँ पे चैप्टर के नेम दिए गए हैं, ये आप देख लेंगे। इलास्टिक बिहेवियर और विस्कोसिटी के बारे में, और सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, तो इन तीन के बारे में पढ़ना है। यहाँ देखिए यूनिट 8 थर्मोडाइनमिक्स के बारे में पढ़ लेंगे। यूनिट 9 में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, KTG। नेक्स्ट में यूनिट 10 में ऑसिलेशन एंड वेव। नेक्स्ट यूनिट 11th यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट यूनिट देखिए, नेक्स्ट यूनिट का नेम है यूनिट नंबर, ये देखिए 12th यूनिट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। देखिए फिजिक्स से आपके 45 क्वेश्चन आएंगे, तो इन सभी चैप्टर जो यूनिट हैं सभी को कवर करना पड़ेगा। यूनिट नंबर देखिए 14 ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यूनिट नंबर 16 देखिए ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट यूनिट नंबर देखिए 7 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। नेक्स्ट यूनिट नंबर 19 देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और यूनिट नंबर 20 देखिए एक्सपेरिमेंटल स्किल के बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट में आप आएंगे, यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री का भी सिलेबस दिया गया है। ये 2025 का लेटेस्ट सिलेबस दिया गया है। ये देखिए केमिस्ट्री में जब आएंगे, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। सेकेंड यूनिट में एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए सभी ये सिलेबस टोटल 100% NCERT बुक से कवर करनी है। देखिए केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो यूनिट नंबर 3 है केमिस्ट्री में। और यहाँ पे देखेंगे यूनिट नंबर, देखिए यूनिट नंबर 4 है जो केमिकल थर्मोडाइनमिक्स। ये देखिए केमिस्ट्री में भी केमिकल थर्मोडाइनमिक्स और आपका फिजिक्स में है, थोड़ा सा डिफरेंस है कुछ टॉपिक में। नेक्स्ट में देखिए 5 जो यहाँ पे दिया गया है यूनिट सॉल्यूशंस है, और 6 यूनिट में इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे, यहाँ 7th नंबर यूनिट देखिए रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 केमिकल काइनेटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, केमिकल काइनेटिक्स। यूनिट नंबर ये देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक की बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। यूनिट नंबर 9 है। 10th यूनिट P ब्लॉक एलिमेंट है। और यूनिट नंबर ये देखिए 11th D एंड F ब्लॉक एलिमेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इसमें रटने वाली चीज़ें लर्न रिमेंबर करनी होती है, क्योंकि केमिस्ट्री में, फिजिकल में, केमिस्ट्री में तो आपके क्वेश्चन आते ही हैं। फिर यहाँ पे यूनिट नंबर यहाँ पे 12th देखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए प्यूरिफिकेशन, यूनिट नंबर 13 प्यूरिफिकेशन एंड ये देखिए करेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट यूनिट में आप बात करेंगे यूनिट नंबर 14 में सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC जिसको बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें नॉमेनक्लेचर आते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आता ही है हर बार। नेक्स्ट यूनिट नंबर ये देखिए 15 हाइड्रोकार्बन्स हो जाता है। हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन, एल्काइन।
और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 4 टॉपिक। नेक्स्ट यूनिट नंबर 16 ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन। नेक्स्ट यूनिट नंबर 17 ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन। नेक्स्ट ये देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यूनिट नंबर 18 ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फैमिली जो आपके आते हैं उसमें आपको पढ़ने हैं, एमीन्स पढ़ने हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स यूनिट नंबर 19 बायोमॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ देखेंगे 20 यूनिट यहाँ पर भी है, 20 यूनिट यहाँ पे देखने को मिलती है। यूनिट नंबर 20 प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, तो यहाँ पे कुछ टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में देखिए, बायोलॉजी 11th और 12th क्लास दोनों करनी पड़ती है, तो पहले आप देखेंगे 11th क्लास की। 11th क्लास में यूनिट नंबर फर्स्ट देखिए डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में भाई साहब जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कुछ एनसीईआरटी जैसे था नहीं, पहले एनसीईआरटी से कुछ रिड्यूस किया गया, तो एनसीईआरटी देखिए यूनिट नंबर फर्स्ट में तो कोई चीज़ टॉपिक रिड्यूज नहीं किए गए। यहाँ से देखिए लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें दिया गया है, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके 4 टॉपिक आप क्लियर करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे, यहाँ देखिए यूनिट नंबर 2 में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट। इसमें आप देखेंगे, इसमें ये देखिए मार्फोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें मार्फोलॉजी प्लांट मार्फोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड में यहाँ पे देखेंगे ये देखिए एनिमल टिश्यू जिसको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, तो यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक यूनिट पहले और था, इसमें देखिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, उसको रिमूव शायद किया गया है तो है नहीं, जो यूनिट है इसमें वही पढ़ना है। हर एक यूनिट के अंदर चैप्टर नेम्स हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन, ये देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एक चैप्टर हो जाएगा। सेकंड यूनिट आपका ये देखिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूट मतलब बायोमॉलिक्यूल्स हो जाएगा, और थर्ड यूनिट आपका सेल साइकिल हो जाएगा। तो ये आपके 3 चैप्टर इसमें पढ़ने पड़ेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में पहले तो कितना चैप्टर था, पहले 5 चैप्टर थे। अब देखिए एक फोटोसिंथेसिस फर्स्ट पढ़ लेंगे, फोटोसिंथेसिस। सेकंड पढ़ेंगे ये देखिए रिस्पायरेशन पढ़ लेंगे। फोटो मिनरल न्यूट्रिशन काट के यहाँ से हटा दिया गया है, तो रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। प्लांट रिस्पायरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे जो मिनरल न्यूट्रिशन और रिस्पायरेशन इन प्लांट 2 चैप्टर को यहाँ से रिमूव किया गया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में देख लीजिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी पहले 5 चैप्टर थे। ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन रिमूव किया गया है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ देखिए बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से चैप्टर आ जाता है। नेक्स्ट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये देखिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट जो आपका एक चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, टोटल 7th चैप्टर है फिजियोलॉजी में, एक ही यूनिट को हटाया गया है। फिर उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आप 12th क्लास की बायोलॉजी की बात करेंगे। 12th क्लास बायोलॉजी में आपको टोटल देखिए यहाँ पे भी 12th क्लास में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको 6 यूनिट से शुरू होगा। रिप्रोडक्शन में भी आपको देखिए यहाँ पे एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये फर्स्ट जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट होता है ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन और नेक्स्ट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो ये आपके 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो ये 3 चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट, तीनों चैप्टर हैं, लगभग 6, 7, 8 क्वेश्चन कवर करते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट में देखिए यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में आपका हेरिडेटरी एंड वेरिएशन वाला एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। सेकंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक चैप्टर है, और थर्ड में एवोल्यूशन दिया गया है। तो ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट में बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में आएंगे, ये भी एक यूनिट है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये ह्यूमन एंड डिजीज पैथोजन जिसमें पैरासाइट, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट में फिर उसके बाद एक चैप्टर और है माइक्रोब्स इन, ये देखिए ह्यूमन वेलफेयर, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक पहले और चैप्टर हुआ करता था स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसको रिमूव किया गया है।
नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे, यहाँ पे यूनिट नंबर आएंगे 9th नंबर यूनिट में, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ये देखिए प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस एक चैप्टर हो जाता है। सेकेंड एप्लीकेशंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो ये 2 चैप्टर आप पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट नंबर यूनिट आ जाएगा यूनिट नंबर 10 इकोलॉजी से भी चैप्टर कुछ शायद रिमूव किए गए हैं। पहले 4 चैप्टर था, जैसे फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सेकंड इकोसिस्टम, थर्ड बायोडाइवर्सिटी, और एक चैप्टर पहले और हुआ करता था एनवायरमेंटल इशू, उसको नहीं पढ़ना है। तो ये टोटल पूरी सिलेबस है आपका। एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको एनसीईआरटी बुक परचेज करिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों खरीदिए और अच्छे से 100% लगभग 99% क्वेश्चन जो आते हैं एनसीईआरटी पे ही आते हैं। 1-2 क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी को कहते नहीं एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, तो वो जो एनसीईआरटी की पुरानी एनसीईआरटी पहले थी उसमें क्वेश्चन वो भी मिल जाते हैं, तो एनसीईआरटी को कवर करिए। थैंक यू।